हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड के बारे में। ये भी एक टाइप का बोर्ड है, जैसा कि CBSE बोर्ड है, जेके बोस है, स्टेट लेवल के जो भी बोर्ड हैं वैसे ये भी एक किस्म का बोर्ड है। तो यहाँ के कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अदर बोर्ड से, तो इसके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और यहाँ इवन 10th फेल बंदा 12th एग्ज़ाम दे सकता है और वहाँ से पास करके 12th पास भी हो सकता है। 11th फेल वाला 12th दे सकता है, और जो बंदा 10th यहाँ पर 9th पास नहीं है वो भी 10th के लिए एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आपको एडमिशन कैसे लेनी है, आपके एग्ज़ाम कब होते हैं, और आपको सब्जेक्ट क्या चूज़ करने हैं, आपकी फ़ीस वगैरह क्या होती है, एडमिशन फ़ीस, और आपकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होती है, और यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ किए जाते हैं और ये कहाँ कहाँ पर करवाए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी एजुकेशन के लिए लेवल पर हो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी बोर्ड के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के भी रिलेटेड हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो इसको एंड तक देखना ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से कि ये जो है ये इसमें ये क्या है, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो मैं आपको बताऊं, ये NIOS है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप 12th पास करके आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब करनी हो तो जॉब कर सकते हैं, जैसा कि बाकी बोर्ड्स में 12th पास का सर्टिफिकेट मिलता है, मार्क्स कार्ड मिलता है, आप एलिजिबल होते हैं आगे कुछ करने के लिए। सेम टू सेम वैसे ये भी होता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, तो यहाँ पर कुछ एडमिशन्स के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो बंदा यहाँ पर 9th फेल है, अगर वो 10th में एग्ज़ाम देना चाहता है वो दे सकता है। 10th फेल बंदा 12th के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, 12th पास करके डायरेक्ट वो 11th न पढ़ के भी 12th का एग्ज़ाम दे सकता है। सब कुछ डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब। तो यहाँ पर आप इसका प्रोस्पेक्टस थोड़ा देख लें। यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट की चॉइस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से लिस्ट दी हुई होगी आपको। यहाँ पर मैं नीचे लिस्ट भी दिखाऊंगा सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो आप वहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एडमिशन जो है ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी। जहाँ भी यहाँ पर NIOS का स्टडी सेंटर होगा वहाँ से, चाहे वो रीजनल सेंटर हो, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10th या 12th के लिए आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन है दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक एग्ज़ामिनेशन, एक होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। पब्लिक एग्ज़ामिनेशन जो है वो होता है उसका सेशन दो होते हैं, एक होता है अप्रैल, दूसरा होता है अक्टूबर। आप अप्रैल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अक्टूबर में भी। तो और सेकंड जो होता है डिमांड ऑन डिमांड, वो अपनी मर्ज़ी से आप डिमांड पर भी एग्ज़ाम निकलवा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोसीजर क्या है NIOS का। ये बिल्कुल 100% ऑनलाइन एडमिशन है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10th और 12th के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर आप 3 स्कीमों में ले सकते हैं। 3 चीज़ों तरीके से अंडर दिस स्कीम आप क्या कर सकते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर से वहाँ से भी करवा सकते हैं। आप में से जो स्टूडेंट करवाना चाहता है तो कमेंट में सेक्शन में जाए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक मेरी होगी इंस्टा की, वहाँ मुझसे बात कर सकता है, मैं आपका फॉर्म भर सकता हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेकेंडरी कोर्स, जो बंदा यहाँ पर 10th के लिए एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जो 10th के लिए एडमिशन करवाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। इसके लिए क्या है, आपके पास 8th, अगर आपको फॉर एग्जांपल देना है 10th के लिए एडमिशन लेनी है, आपको वहाँ पर क्या करना है, 8th पास मार्क्स कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आप 14 ईयर के एज के होने चाहिए, तब आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं 10th क्लास के लिए। एक तो 8th क्लास पास, 9th की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 8th क्लास की, और एक आपका वैलिड प्रूफ हो, साथ में 14 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। तो वहाँ से जहाँ से आप पहले थोड़ा परस्यू किया स्टडी वगैरह, वहाँ का एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपके लिए होना ज़रूरी है। और साथ ही में आपको एक रेजिडेंटल प्रूफ, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एक प्रूफ होना चाहिए। तो साथ में डेट ऑफ बर्थ कोई भी आपके पास हो चलेगा, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का हो, किसी विलेज पंचायत का हो, वो भी आपको चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एक बार एडमिशन ली तो आप 5 साल तक उनके साथ वैलिड रहेंगे। तो
यहाँ पर फ़ी कंसेशन होती है SC ST एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर गर्ल्स को, उनको भी यहाँ पर फ़ी कंसेशन होती है। तो पूरी फ़ी के बारे में मैं आपको एंड पर बताऊँगा क्या करना है आपको, कैसा करना है। तो यहाँ पर मिनिमम एज एडमिशन सीनियर सेकेंडरी 12th के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपकी 15 ईयर एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़ीसा, तेलुगु, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी मीडियम। और सीनियर सेकेंडरी वो आ गया 10th के लिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, गुजराती एंड उर्दू मीडियम ये आपके लिए हैं। सब्जेक्ट जो हैं अवेलेबल क्लास 10th के लिए वो आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, उड़ी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, असमी, नेपाली। जो लैंग्वेज है वहाँ से सिर्फ आपको एक चूज़ करना है। बाकी आपको मेन जो आपके सब्जेक्ट होंगे जैसे सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंसी, हिंदुस्तान संगीत, कैरेंटिक संगीत, विधादायन, संस्कृत वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको सब्जेक्ट हैं। पहले आपको लैंग्वेज में से एक चूज़ करना है, जहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है। फिर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, एनवायरमेंट साइंस, मास कम्युनिकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो यहाँ पर एक एक मेन चीज़ ये है आपके लिए, यहाँ अगर आपने 10th के बाद एक ITI कोर्स किया, आपने 10th के बाद अगर ITI कोर्स किया तो आप 12th के लिए एडमिशन ले सकते हैं, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ये आपके लिए बेस्ट है। तो फिर यहाँ पर वोकेशनल भी है, आपको स्किल वगैरह अपना इम्प्रूव करने के लिए भी आप यहाँ पर एक आपको एग्ज़ाम होगा, जो आपको कोर्स होंगे स्किल डेवलपमेंट के वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेन जो कोर्स हैं वो आपके लिए 10th और 12th मेन है। अगर आप कोई स्टूडेंट है जिसने 8 तक पढ़ा है या 7 तक पढ़ा है, उसने स्कूल छोड़ दिया है या कुछ भी उसने किया है, अगर उसने वो चीज़ें छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया या कुछ भी किया है, तो वो डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकता है। एक तो उसकी 14 ईयर एज होनी चाहिए, सेकंड उसके पास 8th या 7th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए कहीं किसी भी स्कूल का जहाँ से वो पढ़ता हो, एक साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाना है, वो 10th में एडमिशन ले सकता है। अगर जो बंदा 10th फेल है, ये भी आप समझ लें, अगर जो बंदा 10th फेल है वो भी एडमिशन ले सकता है 12th में डायरेक्ट। 10th फेल भी बंदा 12th में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए आगे अलग प्रोसेस है। अगर बंदा 10th कोई बंदा 10th पास है, अब 11th उसको नहीं करनी है, डायरेक्ट 10th के बाद 12th की एडमिशन ले सकता है, डायरेक्ट 10th के बाद 12th के लिए एडमिशन ले सकता है। उसको फिर 2 एग्ज़ाम देने हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। जैसे ही वो 5 सब्जेक्ट पूरे पास करेगा तभी जाकर उसको ओरिजिनल एक मार्क्स कार्ड वगैरह मिलेगा, जब वो 5 सब्जेक्ट पास करेगा। पहले सेशन में 3 सब्जेक्ट, सेकंड सेशन में 2 सब्जेक्ट, इस तरीके से वो पढ़ सकता है। अगर जिस बंदे ने 11th पास की है वो 12th में एडमिशन लेगा, फिर उसको पाँचों के 5 इकट्ठे एग्जाम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अगर जिस बंदे ने 10th पास की डायरेक्ट 12th के लिए एडमिशन लिया है, तो उसको पहले सेशन में 3 सब्जेक्ट, सेकंड सेशन में 2 सब्जेक्ट पास करने हैं, वो भी इसके लिए ईजी रहेगा, वो भी कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी लेवल के लिए सब्जेक्ट चॉइस। ग्रुप ए में जो लैंग्वेज हैं वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। यहाँ से आपको सिर्फ एक चूज़ करना है, ग्रुप ए से एक सब्जेक्ट, तो ग्रुप बी जो आपका है वहाँ से बाकी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, जो आपको मर्ज़ी है चूज़ करें, बाकी सभी सब्जेक्ट आप ग्रुप बी से चूज़ करने हैं। तो फिर उसके बाद आप जो सीनियर सेकेंडरी अगर 12th के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप ए से आपको सिर्फ एक चूज़ करना है। फिर आपको ग्रुप बी से कुछ चूज़ करना है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, आपको कोई भी 5 चूज़ करने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। 5 सब्जेक्ट विद आइदर 1 और 2 लैंग्वेज फ्राम ग्रुप ए and the remaining subject from B, C, D, E and F, only one subject from each C, D, E, F। बाकी जो है C, D, E, F से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, बाकी रिमेनिंग B से C, D, E, F से एक एक सब्जेक्ट, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ग्रुप ए से जो ग्रुप बी से जो बचेंगे ये आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का तरीका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊँगा जो इसकी डेट्स वगैरह हैं, कब एडमिशन होती है। ये जो आपकी डेट होती है ऑनलाइन एडमिशन की, एक तो 16 मार्च से 31 जुलाई तक आपकी एडमिशन चलती है, वो विदाउट लेट फीस है। तो उसका एग्ज़ाम आपको होगा नेक्स्ट अप्रैल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप में आप 2020 ना भी देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 16 मार्च 16 मार्च से
31 जुलाई 2021 में एडमिशन लेंगे विदाउट लेट फीस, आपको अप्रैल में नेक्स्ट 2022 में एग्ज़ाम होगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त 2021 में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको लेट फीस होगी 200। बाकी फ़ीस कितनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपका वही अप्रैल में सेशन रहेगा। 16 मार्च से 31 अगस्त तक, 16 अगस्त से 15 अगस्त तक लेट फीस आपको 400 हो जाएगी। फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लेट फीस आपको 700 हो जाएगी। जो आपका सेशन फिर रहेगा वो रहेगा अप्रैल में। अगर आपका ब्लॉक बी है, आप सेकंड सेशन में 16 सितंबर से 31 जनवरी 2021 में अगर आप फॉर्म भरेंगे, एडमिशन करेंगे, तो आपका सेशन होगा अक्टूबर। इसी तरीके से 1 फरवरी 2021 में अगर लेंगे 15 फरवरी तक लेट फीस हो जाएगी साथ में 200 रुपया, सेशन वही रहेगा। 16 फेब से 28 फेब लेट फीस 400, सेशन वही रहेगा। 1 मार्च से 15 मार्च एडमिशन अगर आप करते हैं 700 लेट फीस, सेशन आपका अक्टूबर नवंबर रहेगा। ये है आपकी डेट्स वगैरह, ये डेट्स सेम रहती हैं, सिर्फ ईयर चेंज होता है। तो बाकी आपको फ़ीस वगैरह कितनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप कोशिश करें ऑनलाइन ही सबमिट करें। कई बार ऐसा होता है ऑफलाइन जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पे ले लेते हैं, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, आप अगर यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, आप देख इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, फिर बट सेलेक्ट स्टेट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड, इनरोल, कुछ भी आपके पास, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी आपके पास वैलिड आइडेंटिटी है वो हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे आगे जाना है, आधार नंबर वगैरह सब कुछ इस तरीके से आपको चूज़ करना है। पूरी डायग्राम आपके लिए बनी है। जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है मैंने, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम लेना है उसके लिए आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको सेम टू सेम इसी तरीके से रजिस्टर करना है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपके पास डेट्स वगैरह आ जाएंगी। अब बाकी इम्पॉर्टेंट जो आपकी फ़ी वगैरह है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी फ़ीस वगैरह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एडमिशन। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोर्स, सेकेंडरी कोर्स मतलब 10th के लिए एडमिशन ले रहे हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 1800 फ़ी भरना है अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं आपको 1450 रुपीज़ भरना है। SC ST वगैरह अगर हैं तो आपको 1200 भरना है। अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ किया 5 से ज़्यादा, तो जितने सब्जेक्ट चूज़ करोगे पर सब्जेक्ट 720। दो अगर आपने एक चूज़ किया 720, दो चूज़ किए 1440, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। 720 सेम फीमेल के लिए और 720 एक्स्ट्रा सब के लिए। सीनियर सेकेंडरी कोर्स अगर आप 12th के लिए हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट का 2000 ही बनना है। अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको बनना है 1650 रुपीज़। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपको 1300। अगर सब्जेक्ट कोई इंक्रीज़ करना है, एडिशनल सब्जेक्ट रखना है, तो 720 आपको बढ़ता जाएगा, 720 रुपीज़ एक्स्ट्रा बनना है। तो ये था आपका प्रोसीजर, सिस्टम वगैरह सब कुछ। ये बिल्कुल वैलिड है, इस बात को ध्यान ध्यान में रखें। अगर आपने CBSE स्किप किया है, आपने कोई भी बोर्ड स्किप किया है 9th में, तो आप 10th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 10th पास की है, 11th स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 12th के लिए एडमिशन ले सकते हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, वहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या कुछ करना है, कैसे आपके लिए रहेगा। तो आपके लिए जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो डिफरेंट रहती है हमेशा। ये एडमिशन फ़ीस थी, तो जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपके लिए डिफरेंट रहती है। इससे पहले अगर आपको करेक्शन करनी पड़े अपने एडमिशन रिकॉर्ड में तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको फादर नेम, मदर नेम कोई भी आपको चेंज करना है, अपना नेम 100 रुपीज़ लगेगा। DOB में 100 रुपीज़, लर्नर नेम, मदर नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम 200, करेक्शन ऑफ फोटोग्राफ 100, लर्नर एड्रेस में 100, स्टडी सेंटर चेंज करने में 400, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट फ़ीस पर सब्जेक्ट 150। इसी तरीके से आप, ये चीज़ें हैं आपके लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको चेंज करना है, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो आपका डिमांड हो कोई भी हो, तो आपको 1500 रुपीज़ लगेगा। तो यहाँ पर जो आप खुद ऑनलाइन भी चीज़ें चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है आप खुद भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ एटम रखा है,
एक नंबर रखा है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप कॉल करके इनको सब कुछ जान सकते हैं। तो थोड़ा एग्जामिनेशन फ़ीस की तरफ जाएँ। 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होंगे आपको उसको इंटू करना है 250 रुपीज़। तो ये थे इम्पॉर्टेंट। आपको पास क्राइटेरिया जो है, आप अगर 10th क्लास में 33% मार्क्स पर आप पास हैं, चाहे वो आप 10th में हो 12th में हो, 33% मार्क्स आप लेंगे, 100 में से 33 मार्क्स, तो आप पास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, टाइम 3 आवर। मैथमेटिक आपका 85 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे। तो इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स वगैरह 100, बिजनेस स्टडी 100, होम साइंस 100। जो 100 मार्क्स के होंगे 3 घंटे, जो 85 के होंगे उसको 2.5 घंटे। बाकी साथ में इनको प्रैक्टिकल है, जो 85 के हैं उनको साथ में PR मतलब प्रैक्टिकल, TH मतलब थ्योरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी आप रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए मौजूद है, आप सब कुछ ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझाता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, उसको थोड़ा समझें। आप खुद कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो किसी टाइप की भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। NIOS के जो मेन डायल नंबर है, ये आपको टोल फ्री नंबर है 1800 180 9390। जब आप कॉल करेंगे इसको, तो आपको, अगर आप हिंदी के हैं आप प्रेस 1 करेंगे, अगर आप इंग्लिश के हैं प्रेस 2 करेंगे। उसके बाद अगर आप एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रेस 1, एग्जामिनेशन के बारे में प्रेस 2, रिज़ल्ट के बारे में प्रेस 3, एकेडमिक कोर्स के बारे में प्रेस 4, और जो आपको वोकेशनल कोर्स है प्रेस 5, लाइफ स्किल के बारे में प्रेस 6, और यहाँ पर बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बॉक्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं, जो आपको हमेशा ज़रूर पड़ेगा अगर आप NIOS के स्टूडेंट हैं। तो ये था आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके।